हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे 71st बीपीएससी के कट ऑफ और उसके फाइनल आंसर की उसका रिज़ल्ट आने का डेट डिस्कस करेंगे। साथ में 70th मेंस के रिज़ल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ क्या होगा, उसके कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। सब GS1 GS2 और एसए के बारे में बात करेंगे कि कितना नंबर आ सकता है, उसमें कितना एवरेज जाएगा। एक IS वैली वाले सर ने बताया था कि GS1 में 180 190 तक एवरेज मार्किंग जाएगा। क्या वो सच है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि 180 190 इस बार बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाएगा। तो क्योंकि DI लगभग लोगों का ख़राब गया है, इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या होता है। तो पहले 70th बीपीएससी के मेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें हम GS1 के बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि GS1 में किस तरह से मार्किंग हो सकता है। तो पहला सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, और जो बच्चे अभी 71st बीपीएससी का तैयारी करें वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 71st बीपीएससी के कट ऑफ उसके आंसर की के बारे में बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा मैं। तो इसमें पहला सेक्शन होता है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, दूसरा होता है करेंट एंड IR का, तीसरा होता है DI। GS1 में ये 3 सेक्शन होता है। इसमें क्वेश्चन पैटर्न इस प्रकार से रहता है: शॉर्ट में 5 क्वेश्चन, लॉन्ग में 2 क्वेश्चन। इसमें भी करंट में भी वैसे ही 8 क्वेश्चन, और ये 8 नंबर का 3 क्वेश्चन, 7 नंबर का 2 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन 38 नंबर का होता है। DI 2 होता है। तो इस बार हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर में प्रिडिक्टेड क्वेश्चन ही पूछा गया था, जो कि हर बार आर्ट एंड कल्चर में इसी टाइप का होता है। तो इसमें मान के चलिए कि 8 नंबर के क्वेश्चन है, तो इसमें मैक्सिमम 5 मिलेगा और एवरेज मार्किंग 3 के आसपास, 3 साढ़े 3 के आसपास होगा। तो 5 भी मिलता है, 5 बहुत कम लोगों को मिलता है, हालांकि जो अच्छा लिखेंगे 5 भी मिलता है। और शॉर्ट क्वेश्चन अगर 7 नंबर का है तो इसमें 3 नंबर, 2.5 नंबर, 2 नंबर ऐसे मिलता है। वही लॉन्ग क्वेश्चन है तो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में 25 तक मिलता है, लेकिन ऐसे एवरेज देखेंगे तो 18, 19, 20 के आसपास मिलेगा। अगर एवरेज से थोड़ा अच्छा लिखें तो 22 नंबर तक मिल सकता है। उसी प्रकार करंट में और IR में थोड़ा कम मार्किंग होता है। IR करंट में मान के चलिए कि इसमें मैक्सिमम 4.5 या 4 जाएगा 8 वाले में, और 7 वाले में 3 जाएगा। वही लॉन्ग वाला में देखिएगा तो 20 से कम ही रहेगा एवरेज मार्किंग, 18-15 के आसपास रहेगा। और DI में तो ये DI तो इस बार का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है लोगों को। फर्स्ट DI नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, सारा DI वैसा ही था। जो भी DI बना रहे थे लोग उसमें फंस रहे थे। तो इसके कारण से DI लेंदी भी हो रहा था और बहुत टाइम टेकिंग भी हो रहा था। लेंदी था तो टाइम टेकिंग होगा ही, इसके कारण से टाइम ज़्यादा लग रहा था। जैसे सामान्य तौर पर आप देखिएगा कि DI को आप 50 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट तक में भी बना लेते थे। जैसे अगर 69th का आप DI उठाइएगा तो आप 35 से 40 मिनट में बना लीजिएगा। लेकिन इस बार का जो DI था वो 55 मिनट, अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो 55 मिनट, 50 मिनट लगेगा उसको। और नॉर्मल स्टूडेंट है तो उसको 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा तक लोग टाइम दिए हैं। इसमें 1.5 घंटे तक टाइम दिए हैं। इसके कारण से क्या हुआ है कि ये जो GS1 का अदर पोर्शन है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड करेंट एंड IR, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इधर DI तो नुकसान किया ही किया, इधर आर्ट एंड कल्चर में तो इसमें ऐसा बहुत कम लोग हैं कि जिनका मतलब पूरा का पूरा DI दोनों का दोनों सही हो। मतलब 72/72 बहुत कम लोगों का आ रहा होगा। हम ये नहीं बोलते नहीं आएगा, आएगा ही, कुछ लोगों का आएगा। तो इसमें मान के चलिए कि जो एवरेज स्टूडेंट है तो उनका मान लीजिए कि 2 DI तो गलत होगा ही होगा। 8 नंबर है, एक 6 नंबर मान लीजिए, या दोनों 8 नंबर का, तो 15 से 16 नंबर का नुकसान लगभग सब बच्चों का है। और ये जो IS वैली वाले सर बोल रहे थे कि GS1 में 180 190 एवरेज जा रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि देखिए मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है तो इसमें 5 गो है शॉर्ट क्वेश्चन, 2 गो लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें मान लीजिए मैक्सिमम कितना 5 जाता होगा, तो 5 जिसमें मैक्सिमम जाता होगा तो उसमें जो एवरेज बच्चा 4.5, 4, 3.5, 3, 2 ये सब लाएगा। मतलब लॉन्ग वाले में 18 ले आ सकता है, 20 लाएगा, उससे ज़्यादा एवरेज तो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से देखिएगा तो 55 नंबर ला सकता है एवरेज बच्चा, और भी कम जा सकता है। मतलब इतना मान के, आर्ट एंड कल्चर है, इसमें प्रिडिक्टेड क्वेश्चन होता है, मान के चलिए 55 ले आएगा हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, अगर जैसा सर दावा कर रहे हैं। करंट एंड IR में देखिएगा तो इसमें थोड़ा कम ही मार्किंग होता है। तो लॉन्ग वाले में तो 15-18 से ज़्यादा एवरेज मार्किंग जाएगा नहीं। तो इसमें अगर 4, 3.5, 3, 2 और 1.5 नंबर अगर इसमें मानिएगा
तो टोटल मिला के 47 नंबर हो रहा है। इसमें 47, इसमें 55। और DI तो इसमें गोल ही है, बहुत सारा का तो पूरा का पूरा DI गोल है, एक पूरा DI गोल है, या किसी किसी का तो दोनों का दोनों DI गोल हो गया है। ऐसा भी हुआ है कितने बच्चों का, क्योंकि पेज का कमी था, पेज के कारण कन्फ्यूजन हो गया कि, और वो पैनिक हो गया एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा पैनिक होने के कारण डर के मारे ये GS1 का अदर पोर्शन भी ख़राब हुआ, टाइम टेकिंग था, और जो टाइम दे के बनाए हैं उनका क्वेश्चन छूटा है, और क्वेश्चन गलत भी हुआ DI में। तो इस तरह से मान लीजिए कि 2 गो 8-8 नंबर का गया, तो इनका 36, एक मानते हैं कि पूरा DI सही है एवरेज बच्चों का, और दूसरा DI में 3 क्वेश्चन सही है, 6 8 क्वेश्चन, 6 नंबर का, 6 नंबर का और 8 नंबर का। तो इसका कुल मिलाकर 56 नंबर हो गया। मान लीजिए कि GS1 में आर्ट एंड कल्चर में 55, 47 और ये 56, अगर तीनों को जोड़िएगा तो 158 के आसपास आएगा, 158 आ जाएगा GS1 में। इतना एवरेज मान के चलिए, हालांकि एवरेज 150 से ज़्यादा नहीं जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 158 के आसपास आ रहा है। तो हालांकि 150 से ज़्यादा एवरेज नहीं जाएगा, क्योंकि DI बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था और बहुत लोगों का ख़राब गया है DI के कारण, GS का अदर सेक्शन, GS1 का अदर सेक्शन, इसलिए चलिए 158 मान लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट करके ऐसे आया है। इसी प्रकार GS2 में कैलकुलेट करते हैं तो देखिए पॉलिटी, GS2 में तो हमेशा मार्किंग कम होता है, GS1 जैसा मार्किंग कभी नहीं होता है, हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। इस बार अगर हो जाए तो मिरेकल है, ऐसे तो हमेशा से कम ही रहेगा मार्किंग। तो इसमें मान के चलिए कि जैसे 8 इसमें भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रहता है, 8 नंबर का 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दो 7 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन में 38 रहता है। लेकिन इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक क्या कर दिया था, 6 छक्का मार दिया था, मतलब 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन दे दिया था। इसे हमेशा 5 क्वेश्चन होता था। हालांकि इससे स्टूडेंट को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अगर एवरेज मार्किंग अगर मान के चलिए तो 5 क्वेश्चन रहेगा तो 15 नंबर मिल रहा है आपको, और अगर 3 नंबर का मानिएगा तो आपको 6 क्वेश्चन को मानिएगा 3 नंबर एवरेज, तो 18 नंबर आपको, मतलब 1-2 नंबर का फ़ायदा ही हो रहा है इससे, अगर आपने टाइम के अनुसार बना लिया है, टाइम का अगर आपको इशू नहीं होगा तो। और इसमें हो गया लॉन्ग क्वेश्चन 36 नंबर का, तो 36 नंबर की इसमें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में थोड़ा मार्क्स अच्छा मिलता है, स्कोर अच्छा होता है, तो इसमें अच्छा मिल जाएगा आपको, 20 से ऊपर मिल जाएगा, 22, 23, 25 नंबर मिल जाएगा इसमें। हाँ, लेकिन यहाँ जियो और इकोनॉमी में बहुत ही दिक्कत होता है। जियो इकोनॉमी का क्वेश्चन ही ऐसा था, एक क्वेश्चन तो था जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत वाला, और एक मिट्टी वाला, उसी में और करके अथवा वाला में दिए हुआ था। तो उसमें तो सारे बच्चों का मान के चलिए कि 10 से 12, किसी का तो 5-6 तक जाएगा, 0 हो जाएगा, कि नहीं तो कोई तो बनाए भी नहीं होंगे, क्योंकि नहीं जानिएगा तो इसको कैसे बनाइएगा आप। उसके पूरा प्रायद्वीपीय भारत का वो चट्टान के बारे में पूछ रहा था, अगर आप नहीं जानिएगा, उस मिट्टी के बारे में नहीं जानिएगा तो क्या लिखिएगा, नहीं लिख सकते हैं आप। मैप वगैरह बनाए होंगे तो 2, 4, 5 नंबर, 10 नंबर तक दे देगा। तो मान के चलिए हम 12 नंबर मान रहे हैं, ये भी बहुत है 12 नंबर। और एक दूसरा क्वेश्चन अच्छा था, उसमें तो शायद बनाए होंगे, तो उसमें 15 से 20 के बीच में मिल जाएगा। तो इसमें मान के चलिए अगर 3.5, 3 और 2.5 नंबर, 2 नंबर ऐसे मानिएगा तो 41 नंबर मिलेगा, मान के चलिए 41 एवरेज है इसका। इस प्रकार पॉलिटी में भी स्कोर कम होता है, स्कोरिंग कम होता है। ये पॉलिटी में भी पता नहीं क्यों नहीं नंबर कम ही देते हैं लोग, जो भी इवेल्युएट करते हैं कॉपी। तो 4, 3, 3, 2.5, अगर 15, 14 नंबर भी माने, हालांकि इससे ज़्यादा आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको ऐसा आएगा, कोई 25 नंबर भी लाएंगे, 20 नंबर, 22 नंबर भी लाएंगे, सब में वैसा होता है, सब जगह स्टूडेंट अच्छे होते हैं, लाएंगे हैं। लेकिन ऐसा एवरेज मान के चलिए तो इसमें 44 नंबर, इसमें 41 नंबर, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मान के चलिए तो एवरेज मानिए 3.5, 3, 3, 2.5, 2 और एक 22 नंबर का है। 36 नंबर के मतलब में मान लीजिए 22 नंबर दे दिया, तो टोटल 36 नंबर इसमें आ गया। तो GS2 में आपको हो जाएगा कितना हो गया यहाँ, फर्स्ट वाले सेक्शन में 44, 41, 36, अगर तीनों को ऐड करिएगा तो 121 के आसपास आएगा, 121 हो गया। GS1 में कितना था, GS1 में 158 था, 158 आ रहा था, हालांकि 150 ही एवरेज मान, लेकिन फिर भी चलिए 158 मानते हैं। 158 इसमें 121 GS2 में, 121 GS2 में, 158 इसमें। अगर इतना है, इतना एवरेज मान के चलिए। और जो आइस वैली वाले सर बोल रहे थे 180, 190, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है। 190 तक एवरेज जाना नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप एवरेज ही जोड़ लीजिए यहाँ पे। जैसे GS1 में 55 है, मान लीजिए इसमें 5 नंबर बढ़ा दिए 60 मान लीजिए, इसमें भी 7 नंबर बढ़ा दीजिए 55 मान लीजिए, 10, 5, 15 नंबर बढ़ेगा। 15 नंबर से कितना हो जाएगा, 158 में 15 नंबर 60,
तो कितना होगा, मैक्सिमम होगा 75, 175 नंबर। ये भी बहुत ज़्यादा अगर ऐसा होगा तब, इतना भी नहीं हो तो 190 कहाँ से जाएगा एवरेज। हालांकि हमको नहीं लगता वो सर, हो सकता है हाईएस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे कि हाईएस्ट वैसा जाएगा, तो हाईएस्ट तो 200 भी जा सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जिसका भी DI में अगर 72/72 आ जाएगा तो GS1 में आराम से 200 नंबर जा सकता है, और जाता भी था पहले, तो इस बार भी जा सकता है अगर DI पूरा का पूरा जिनका सही होगा। तो इस प्रकार से। और एसए में तो एवरेज मार्किंग मान के चलिए। हिंदी इंग्लिश वाला का कुछ होता है, पता नहीं कैसा होता, हमको उतना ज़्यादा डिटेल पता नहीं है कि ज़्यादा पैरिटी होता है या नहीं, बट हम मान के चल रहे हैं कि आपको अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन, पहला वाले तीन ऐसे रहता तो उसमें मान लीजिए फर्स्ट वाले में 55 दिया तो तीसरे वाले में आपको 40 दे देगा, या बीच वाले में 50 दे दिया। ऐसा नहीं कि सबको आपको 50 से ऊपर ही देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं। हाँ मिलेगा, ऐसा नहीं सबको किसी को मिलेगा, लेकिन सबको ऐसा नहीं मिल सकता। 55, 50, 40 ऐसे मान के चले तो 145 से 150 एवरेज इसको मान सकते हैं ऐसे में। और GS1 का था 155 और GS2 का था 121। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर जोड़ के देखते हैं तो 158, 121, 145, तो इसमें इस प्रकार ये 424 होता है। तो कट ऑफ यही रेंज में रहेगा, 415 से 425, 415 से 425 के बीच के रेंज में कट ऑफ रहेगा। ये तो कट ऑफ का एनालिसिस हो गया सिर्फ और सिर्फ मतलब पेपर के बेसिस पे, कि पेपर ऐसा था तो ऐसा होगा, इतना होगा, पेपर के अनुसार हो गया। लेकिन अभी इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। फैक्टर में हो गया कि सीट था, इसमें वैकेंसीज कितना है, 2000 से ज़्यादा वैकेंसी, 2035 के आसपास शायद वैकेंसी है, तो 2000 से ऊपर वैकेंसी है। पहले वैकेंसी कम रहता था। ऊपर से कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे बच्चे इसमें हैं पास हुए हैं PT, जो मतलब वन डे एग्ज़ाम के लिए 1 लाइनर एग्ज़ाम वाले हैं। पता नहीं, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो हमेशा फिक्स ही रहता है, लगभग कंपटीशन सेम ही रहेगा, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वैकेंसी से फ़र्क पड़ सकता है, इसलिए कट ऑफ इतना तो मैक्सिमम है, 415 से 25, जिससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जैसा सर एक YS वैली वाले सर बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उस तरह से बूम करेगा। अगर करेगा भी तो फिर टेंशन क्या है। अगर मान लीजिए कि सबको लिबरल मार्किंग हो रहा है तो कट ऑफ उसी अनुसार से बनेगा, आपका स्कोर भी उसी अनुसार से बढ़ेगा, आपको भी दिक्कत नहीं है। और कट ऑफ अगर उस अनुसार जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वैसा पॉसिबल है। फिर भी देखिए, अब ज़्यादा दिन तो है नहीं। कट ऑफ अगर 70th का रिज़ल्ट का बात करें तो ये अक्टूबर लास्ट में तो सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है नवंबर फर्स्ट वीक तक आ सकता है। और कॉपी अनइवैल्यूएटेड कॉपी जैसा कि बोला गया कि सेकेंड वीक और थर्ड वीक और नवंबर में आएगा, तो हो सकता है कि पहले रिज़ल्ट आ जाए 70th मेंस का, उसके बाद कॉपी अनइवैल्यूएटेड कॉपी को अपलोड किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि कॉपी तो अपलोड रहता ही होगा, मुझे पता नहीं अपलोड पहले से रहता है, क्योंकि अपलोड होता होगा तभी चेक किया जाता होगा, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे ही कॉपी चेक होता है PDF फॉर्म में। तो देखिए क्या होता है। ऐसे अगर कॉपी ही अपलोड होगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, कॉपी अगर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में अपलोड होगा, रिज़ल्ट उसके बाद आएगा, तो मान के चलिए दिसंबर फर्स्ट वीक चला जाएगा रिज़ल्ट, या फिर नवंबर लास्ट वीक में चला जाएगा, तो इतना लेट हो सकता है। और 71st का अगर बहुत सारा कट ऑफ इसमें तो बहुत सारा खेला हो चुका है। 71st का कट ऑफ 80 के अराउंड में ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि स्कोर ही नहीं है बच्चों का, तो कहाँ से जाएगा कट ऑफ उतना ज़्यादा। और अगर सबको ग्रेस मार्किंग मिलेगा तो वो सबको मिलेगा, उसी अनुसार कट ऑफ बढ़ेगा, अनुसार आपका स्कोर भी बढ़ेगा। तो इसलिए इसमें ज़्यादा वो नहीं है, 80 के आसपास कट ऑफ रहेगा, 80 से कम भी जा सकता है। और इसका जो है कि दिवाली के बाद सुन रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट आएगा 71st BPSC PT का, दिवाली के बाद आएगा। तो उसके पहले फाइनल आंसर की 1 सप्ताह के अंदर ही आता है, उससे ज़्यादा पहले तो नहीं आएगा, उसके थोड़ा दिन पहले, 4-5 दिन पहले मान के चलिए कि फाइनल आंसर की आएगा तो रिज़ल्ट आ जाएगा। या फिर बहुत जल्दी देना होगा तो 2 वीक तो है ही, तो समझिए इस 2 वीक में आ जाएगा। अभी मीटिंग वगैरह होगा उसके बाद। तो इस प्रकार से हम 71st के BPSC के कट ऑफ PT के बारे में और उसके रिज़ल्ट के बारे में बात किए हैं, और 70th के BPSC के मेंस का कट ऑफ एनालिसिस, कट ऑफ और रिज़ल्ट के बारे में बता ही दिए। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को बिहारी PCS नाम है, इसको सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।